बैक टू आवर चैनल दोस्तों, ड्रामा शुरू में ऐसे कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार जब वो बहुत सा चढ़ जाता है और सांप रास्ता और आकर बात करने की कोशिश करते और कहते हैं कि जैसा तुम चाहती थी अब वैसा का वैसा हो रहा है, मैं हमेशा के लिए तुमसे जब अनुज दूर हो रहा हूँ और मैंने शादी का फैसला कर लिया है। ये बातें जब यहाँ पर अनुज सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और असद को कहती है कि इस बात को मुझे पहले भी पता था कि आपने आयशा के साथ ही शादी करनी है, क्योंकि आप तो उसी के बारे में सोच रहे थे और आपके दिमाग के अंदर भी वही जा रही है। जहाँ पर असद कहते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आप थी, लेकिन अब जो हालात हुए हैं ना, इस हालात को देखकर मैंने फैसला कर लिया कि बस मैं कभी किसी भी सूरत में अब तुम्हारी तरफ मैं नहीं आऊँगा, ना ही मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। तो जहाँ पर उससे कहती है कि बस मुझे पहले दिन से पता चल चुका था कि तुम्हारी माँ और तुम बहाना ढूंढ रहे हो और आप लोगों को किसी किस्म का कोई बहाना चाहिए था। अब आप लोगों को बहाना मिल चुका, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। खैर, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले जान चुकी थी कि तुम मेरे साथ एक फ्रॉड कर रहे हो, मेरे साथ एक धोखा कर रहे हो। असद कहते कि मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड और कोई भी धोखा नहीं कर रहा था, लेकिन बस मैंने जब हालात को देखा तो मैंने इसी फैसला किया कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी किसी भी सूरत में नहीं रहूँगा। उसी कहती है कि जाओ मेरी तरफ से बाहर में, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम जब वो जो कुछ कर रहे हो यहाँ पर से गलत कर रहे हो और तुम बहुत ही तुम्हें जब वो नुकसान होगा तो यहाँ पर जब वो असद कहता है कि जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे इत्तेशाम आता और आकर जब वो ऐसा के साथ बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो यहाँ पर तुम गलत कर रही हो। तुमने जब वो असद के होते हुए मुझे जब वो सलीट करने की कोशिश की है, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो ऐसा कहती है कि अफसोस है शाम मुझे तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया और तुम मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस जगह पर असद ना आता तो पता नहीं तुम क्या से क्या कर देते। कोई ऐसे कोई भी नहीं करता। अभी मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम इतना हक अपना जता रहे हो। तो यहाँ पर इनकार कर देते हैं। एहतशाम से कहता है कि ये तुम्हारे सामने आपकी आंखें पहले से खुल चुकी हैं, अब मैं कभी किसी भी सूरत में जब आपके ऊपर यकीन नहीं करूँगा और ना ही आपके साथ आपको रिश्ता बनाऊँगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ असद के बारे में सोचती हो और इसी वजह से तुम ये सब कुछ मेरे साथ कर रही हो। अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बना